वेलकम टू द चैनल गाइस। दोस्तों मैं हूं अनुराग और आज हम लोग फिर से एक सप्लीमेंट डिस्कस करने वाले हैं गाइस। इस सप्लीमेंट का नाम है सिट्रुलिन मैलेट। अब सिट्रुलिन मैलेट मार्केट में रिलेटिवली काफी नया है, तो इसको लेके काफी सवाल जो भी हैं बिल्कुल वाजिब है। तो गाइस आज हम बात करेंगे कि सिट्रुलिन मैलेट बेसिकली चीज क्या है, ये बनता कैसे है, बेसिकली है क्या सब कुछ। इसके लेने से क्या आपको जिम में आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी फिजिक को कोई बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर इसको लिया जाए तो इसकी डोसेज कितनी ली जाए। तो गाइस इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि क्या आपको सिट्रुलिन मैलेट लेना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। इस सप्लीमेंट रिव्यू देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं गाइस, वो ये है कि जब भी आप जिम में ट्रेन करते हैं या आपकी कुछ भी फिजिक गोल्स हैं, मतलब कुछ भी आप अपनी बॉडी रिकम्पोजिशन करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी नींद है, उसके बाद आपके वर्कआउट्स हैं, उसका आपकी डाइट है। जब आपकी ये तीन वेरिएबल कंट्रोल में होंगे उसके बाद सप्लीमेंट्स कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। अगर आपके तीनों वेरिएबल्स कंट्रोल में नहीं है या आपको पता नहीं कि ये वेरिएबल्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो पहले इस घर में सीखिए। इस चैनल में आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी ये तीनों वेरिएबल सेट करने के लिए। तो एक बार ये तीन चीजें सेट होगी उसके बाद हम सप्लीमेंट्स की बात कर सकते हैं। तो एक और चीज, सप्लीमेंट्स होते हैं, वो स्टेरॉइड्स नहीं होते, तो आप सप्लीमेंट से स्टेरॉइड्स वाले रिजल्ट्स बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो गाइस अब बात करते हैं बेसिकली सिट्रुलिन मैलेट होता क्या है। अब गाइस जैसे हम बात करें तो हमारी बॉडी में अलग अलग बहुत सारी प्रोसेसेस होती है। आप में से जिन लोगों ने अपना फुल बॉडी टेस्ट कराया उनमें यूरिया बेसिकली हमारी किडनी के वेरिएबल्स में से एक होता है। तो यूरिया साइकिल बेसिकली हमारी बॉडी एक साइकिल होता है। उस साइकिल में 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? कहीं अगर आपकी बॉडी एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो जो ईंटें हैं छोटी छोटी, उनको हम अमीनो एसिड्स बोल सकते हैं। तो उसमें एक एल-सिट्रुलिन होता है, एक ऑर्थनाइन होता है, एक आर्जिनाइन होता है। अब काफी सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि क्या मैं एल-आर्जिनाइन लेना चाहिए। कहीं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप सिट्रुलिन मैलेट ले रहे हैं तो आपको आर्जिनाइन लेने की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों? क्योंकि जब आप सिट्रुलिन मैलेट की सप्लीमेंटेशन शुरू करेंगे तो अभी किडनीज होती हैं वो सिट्रुलिन मैलेट को एल-आर्जिनाइन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो अगर सिट्रुलिन ले रहे हैं तो एल-आर्जिनाइन लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो ठीक है, ये हो गया बेसिक इंट्रो की सिट्रुलिन मैलेट होती क्या। अब बात करते हैं कि क्या कुछ फर्क, कुछ का फायदा हो सकता है। अब भाई सबसे पहले मैं जो ट्रेनिंग वेरिएबल की बात करूंगा वो फटीग की बात करूंगा कि जिम में अगर आप जल्दी थकते हैं या जिम में आपका जो फटीग लेवल है, तो क्या अगर मैं सिट्रुलिन मैलेट की सप्लीमेंटेशन करूं तो उससे कोई फायदा हो सकता है। कहीं सबसे पहले मैं डोसेज की बात करता हूं। डोसेज जो फिजिकल एक्टिविटीज, मतलब आप जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग बेनिफिट्स अगर सप्लीमेंटेशन से देखने हैं सिट्रुलिन मैलेट के, तो वो 6 से 8 ग्राम के बीच में होने चाहिए। अब काफी सारे प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स में सिट्रुलिन मैलेट आता है, तो गाइस अगर उनमें लेकिन प्रॉब्लम ये होती है उसमें अंडरडोज क्या होता है इसको। अगर 2 या 3 ग्राम के बीच में सिट्रुलिन है तो मतलब वो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट वेस्ट है, उसमें उस सिट्रुलिन मैलेट के आपको कोई बेनिफिट्स मिलेंगे ही नहीं। तो कम से कम 6 से 8 ग्राम आपको सिट्रुलिन मैलेट चाहिए अपने वर्कआउट्स में कोई असर देखने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेस की, नॉट स्ट्रेस, फटीग की बात कर रहे थे कि परसीव्ड लेवल ऑफ फटीग मेरा इंप्रूव होता है। तो गाइस देखा ये गया था कि कुछ लोगों को, 8 लोग थे उनमें से, 8 ट्रेनिंग सब्जेक्ट से रादर, वो बेंच प्रेस कर रहे थे। तो उस स्टडी में जब उनको सिट्रुलिन मैलेट की सप्लीमेंटेशन दी गई तो ऐसा पाया गया था कि 34% तक उनकी जो फटीग है वो कम हुई। तो मतलब सिट्रुलिन मैलेट से आप थकेंगे लेट। जो अगला वेरिएबल है वो है मसल सोरनेस। आपने देखा होगा कि जब भी आप जिम जाना शुरू करते हैं, नए नए हैं या फिर एडवांस लिफ्टर है, इंटरमीडिएट लिफ्टर है, अगर एक बहुत हार्ड वर्कआउट होता है तो उसके बाद रिकवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है, आपकी पूरी बॉडी एक करती है, उस चीज को मसल सोरनेस बोला जाता है। तो सिट्रुलिन मैलेट मसल सोरनेस में भी काफी हेल्पफुल मानी गई है। मतलब जो एक स्टडी में 40% तक मसल सोरनेस कम हो गई। अब अगला जो वेरिएबल है हमारा वो बेसिक निट्रिक ऑक्साइड है। अब निट्रिक ऑक्साइड क्या हो गया, अब मैं पूरी बायोकेमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा निट्रिक ऑक्साइड की, निट्रिक ऑक्साइड क्या है क्या नहीं, लेकिन एक चीज आपको बता दूंगा, एडिक्वेट लेवल्स अगर निट्रिक ऑक्साइड के हमारी बॉडी में होते हैं तो ये आपके ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो में बहुत हेल्प करता है। तो जिम में बात करूं तो पंप ज्यादा बेटर आएगा। तो गाइस ये देखा गया था कि सिट्रुलिन मैलेट की सप्लीमेंटेशन से निट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन भी काफी अच्छी रहती है। आप में से काफी सारे लोग काफी हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज करते होंगे, तो क्या सिट्रुलिन मैलेट की सप्लीमेंटेशन आपको हेल्प कर सकती है? गाइस बिल्कुल कर सकती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग
8 सब्जेक्ट्स लिए गए थे, वो सारे बेंच प्रेसेस कर रहे थे। उन लोगों को 8 ग्राम के आसपास सिट्रल मैलेट की सप्लीमेंटेशन दी गई तो 15 दिनों में इनकी परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट पाई गई। तो या आप जिम में काफी हाई इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, आप एक एथलीट हैं जिसमें आपकी जो एक्टिविटी है उसमें रेस्ट इंटरवल्स कम है, मतलब ऑल इन ऑल हार्ट रेट अप रहता है, तो सिट्रल मैलेट की सप्लीमेंटेशन आपको हेल्प कर सकती है। अब गाइस एक छोटा सा साइड नोट है सिट्रल मैलेट के बारे में, ये है जैसे मैंने पहले बात की थी कि सिट्रल मैलेट एल सिट्रलिन जो बेसिकली है, ये जो अमीनो एसिड यूरिया साइकिल का है। तो अगर सिट्रल मैलेट की सप्लीमेंटेशन के बाद आप अपना फुल बॉडी टेस्ट करें तो उसमें अगर यूरिया हल्का ऊपर नीचे हुआ हो तो वो बेसिकली सिट्रल मैलेट की सप्लीमेंटेशन से ही आया। तो आप देखेंगे कि अगर सप्लीमेंटेशन बंद करें तो उस चीज के बाद जो यूरिया के लेवल्स एलिवेटेड लेवल्स अगर हुए हों तो वो नीचे हो जाएंगे। तो गाइस सिट्रल मैलेट के बारे में मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सिट्रल मैलेट के ऊपर जरूर इन्वेस्ट कीजिए और देखिए कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन अगेन गाइस डोंट एक्सपेक्ट कि सिट्रल मैलेट की सप्लीमेंटेशन से आप एकदम बॉडी बिल्डर टाइप या कुछ उस टाइप के बन जाएंगे, वो कुछ दूसरी चीजें होती हैं जिनसे सब होता है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।